हिंदुस्तानी भारत की ओर से जवाब की मांग कर रहा था। 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे थे। पूरी दुनिया को लग रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती दिखाएंगे और आतंकियों को गोलियों से छलनी कर देंगे। लेकिन फिर जवाब आता है, ए बाबू कौन जात हो। आतंकियों ने धर्म पूछ कर हिंदुओं के रक्त से होली खेली तो सरकार ने पूछा, भैया कौन जात हो। हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में था तो मोदी जी पूछे, ए भैया कौन जात हो। और अब सरकार के चाहने वाले और सरकारी मीडिया कह रहा है ये मास्टर स्ट्रोक है, ये मोदी का मास्टर गेम है। वाह भाई वाह, गजब है। तो कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि जिस पहलगाम पर विपक्ष खामोश था, कट्टरपंथियों की करतूत पर मौन था, आज जब जातीय जनगणना का ऐलान हुआ तो क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष अपनी छाती पीटने लगा और कहने लगा कि विपक्ष के सामने सरकार को नतमस्तक होना पड़ा। ये राहुल गांधी की जीत, ये जीत है खरगे साहब ने उनके नेतृत्व में अहमदाबाद में कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये उसकी जीत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संकल्प की जीत है। लेकिन भाजपा अभी बाज नहीं आ रही, वो ये नहीं बता रही, समय सीमा नहीं बता रही। देखिए, ये जमीनी हकीकत है कि इन्हें करना पड़ेगा कास्ट सेंसस, जातिगत आधारित। वाह भाई वाह, अभी हिंदुस्तानियों को कलेजे में ठंडक भी नहीं पहुंची है। अभी 28 लोगों की 13वीं भी नहीं हुई है। अभी पहलगाम की शांतवादियों से मौत का सन्नाटा खत्म भी नहीं हुआ है और सियासतदान पूछ रहे हैं, कौन जाती हो भैया। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बैठकें चल रही थी। आतंकियों को दफनाने का प्लान तैयार किया जा रहा था। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बड़े बड़े बयान और बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मोदी जी की बैठकें वाली तस्वीरें ये बता रही थी कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर तभी शाम 4 बजे अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि सरकार जाति जनगणना कराएगी। जाति जनगणना की खबर जैसे ही सामने आती है तो बड़े बड़े चैनल प्राइम टाइम डिबेट करते हैं। हर कोई पहलगाम के जख्मों को भूल जाता है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। आज ये आवश्यक हो गया था कि लोक कल्याण की, जन कल्याण की योजनाओं बनाने के लिए सही और सटीक आंकड़े चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये जातिगत जनगणना लोक कल्याण का आधार बनेगी और सामाजिक न्याय की नींव। इसलिए यह फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष क्रेडिट के लिए होड़ लेने लगा। विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्विटर पर युद्ध छेड़ दिया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली और कहने लगे कि सरकार को हमने झुका दिया। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है और ये बड़ा स्टेप है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे। क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा था तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मोदी की वाहवाही कर रहे थे। माल महाराज का मिर्जा खेले होली किया मोदी जी ने, कैबिनेट से अप्रूवल किया मोदी जी ने, किया हमारी सरकार ने, और अपने ही मन मियां मिट्ठू बन रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। हम लोग तो जातिगत जनगणना हो इसको लेकर कभी भी हमारा विरोधाभास नहीं रहा। जब पार्लियामेंट में भी कांग्रेस के दौर में भी ये मुद्दा उठा था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे जी ने भी कहा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जंग देखी गई कि बीजेपी ने गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन सवाल ये कि आखिर पहलगाम के हत्यारों को जवाब कब मिलेगा? आखिर कब मिलेगा 28 लोगों के परिजनों को इंसाफ? आखिर घाटी में बहे लहू का हिसाब कब होगा? कब देश एकजुट होगा?
और क्या कुछ होगा बीजेपी के एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे का? क्या कुछ होगा बटोगे तो कटोगे वाले मुद्दे का? क्या कश्मीर का मुद्दा गायब हो जाएगा? ये वो सवाल हैं जो आज हर हिंदुस्तानी सरकार से पूछ रहा है। बीजेपी ने विपक्ष का मुद्दा छीन लिया। ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लिया जा सकता है। बिहार चुनाव में मिल सकता है फायदा। अपर कास्ट बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव को भी नुकसान जा सकता है। विपक्ष कहेगा हमारे सामने सरकार नतमस्तक हुई। बिहार में इसी आधार पर चुनाव प्रचार किया जाएगा। विपक्ष क्रेडिट के लिए युद्ध लड़ रहा है। पीडीए की जीत का भी दावा किया जा रहा है। जनगणना की कहानी 1881 में पहली बार हुई थी देश में जनगणना। 1881 से 1931 तक की जनगणना में जुटाए गए थे आंकड़े। आजादी के बाद सिर्फ SC/ST की होती थी जनगणना। अब किसको कितना फायदा होगा ये तो बिहार विधानसभा चुनाव में ही तय हो जाएगा। लेकिन साहब, सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि आखिर पहलगाम अटैक के बाद जो सरकार बैठकों के नाम पर नौटंकी कर रही थी, आखिर अब क्या हुआ? क्या चुनाव आते ही 56 इंच की छाती सिमट कर रह गई? सवाल आज उस विपक्ष से भी जो पहलगाम पर चुप था, मौन था, खामोश था और आज जब जातीय जनगणना का फैसला आया तो फिर क्रेडिट लेने के लिए मैदान में कूद पड़े। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि सरकार को हमारी मांगों के सामने झुकना पड़ा। ये वही नेता हैं जो पहलगाम आतंकी हमले पर खामोश थे। पहलगाम में पूरे हिंदुस्तान ने हिंदुओं के नरसंहार को देखा, महिलाओं की चीखें सुनी, माओ के दर्द को महसूस किया, पिता को रोते देखा और छोटे छोटे मासूम बच्चों को शवों के पास रोते बिलखते देखा। आतंकियों ने कहा था कि मोदी को बता देना। ये सुनकर हर हिंदुस्तानी का रक्त उबाल मार रहा था। सरकार से पाकिस्तानियों का सिर काटने की उम्मीद की जा रही थी। मंथन चिंतन खूब होता है। आर्मी चीफ से लेकर रक्षा मंत्री तक बैठक में शामिल होते हैं और सरकार की तरफ से जवाब आता है, कौन जात हो भैया? वाह गजब, सलाम है साहब। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।